उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो हाई पोटेंशियल स्टेट है। अगर आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कैसे बनाएं? में सॉइल पे क्या डाल रहे हैं फार्मर को वो बताना होगा। और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से छोटे किसानों, छोटे डेयरी किसानों के लिए उन्होंने सॉल्यूशंस बनाए हैं। कृषि में आज की डेट में अब फेमिनाइजेशन हो चुका है, ज़्यादातर महिलाएं काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी हमने क्या किया कि बैटरी से चलने वाला यंत्रों का सेट बना दिया। फार्मर को कॉन्शियस फार्मिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हम सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। में सॉइल पे क्या डाल रहे हैं फार्मर को वो बताना होगा। सिर्फ यूरिया और डीएपी डालने से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए पहली शुरुआत है हम सॉइल टेस्टिंग करके ये जानें कि क्या हमारी मिट्टी में है और क्या हमारी मिट्टी में नहीं है। दूसरी बात, जब हमने ये जान लिया तो हम उसको सही रूप से फार्मर को समझा सकें और उसको संक्षेप में रिपोर्ट दे सकें कि वो रिपोर्ट को फॉलो कर सके। सॉइल डॉक्टर ना सिर्फ मिट्टी जाँच करता है, लेकिन किसान की हैंड होल्डिंग भी करता है वो मिट्टी जाँच की रिपोर्ट को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करवाने में। अब तक हम 15,000 किसानों के साथ काम कर चुके हैं। आज की तारीख में ज़्यादातर किसान जो है उनका जो लैंड होल्डिंग साइज़ है काफ़ी छोटा हो गया है। हमने क्या किया है कि बैटरी से चलने वाले एग्रीकल्चरल कृषि यंत्रों का एक सेट बना दिया है जो कि लाइट वेट हों, ईजी टू ऑपरेट हों, ज़्यादा मेंटेनेंस का इशू ना आए और जो भी छोटा मोटा है वो किसान खुद से सॉल्व कर पाएँ। अब उसमें क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि अब इसमें बैटरी और चार्जर तो यंत्र के अलावा जो कॉस्ट है, अगर हमारा यंत्र और किसी इंजन डीजल पेट्रोल से चलने वाला यंत्र लेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, तो वो बैटरी और चार्जर का कॉस्ट होता है। और वो बैटरी और चार्जर का कॉस्ट हमने इस तरह से रैशनलाइज़ किया है कि वो हमारा जितना भी यंत्र है लगभग सारे यंत्रों का सेट जो है एक ही बैटरीज और एक ही चार्जर से यूज़ हो जाता है। कि आप इंजन वाले यंत्र 4 घंटे 5 घंटे चलाइएगा, 400-500 रुपये का पेट्रोल जल जाएगा। और ये यंत्र जो है इसमें आप 4 घंटे 5 घंटे भी चलाइएगा तो 2 यूनिट बिजली लगेगी। 2 यूनिट बिजली का कॉस्ट किसान के लिए कुछ नहीं है, मतलब नगण्य है रूरल परिप्रेक्ष्य में। तो जो आपको 400-500 लग रहे थे वो आपको मुश्किल से 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये में काम हो रहा है। तो ये सारे डिफरेंशिएटर हैं। एक तो डेली का खर्च नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, लाइट वेट है, पोर्टेबल है, पोर्टेबिलिटी, लाइट वेट, ईजी टू ऑपरेट, वाइब्रेशन नहीं है, हीटिंग नहीं है और बैकअप एफिशिएंसी ज़्यादा है। स्प्रेयर के हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं। हमारे पास ट्रॉली पर चलने वाला स्प्रेयर है जो महिलाएं बड़े आराम से घड़का करके एक से दूसरी जगह ले जा सकती हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और रहा बैकपैक स्प्रेयर की बात जो आपने कही, तो हमने उसको अपना जो है लिथियम बैटरी लगा करके इसको कर दिया, तो वो मशीन वो भी हल्की हो गई। 7-8 साल तक आप चला सकते हैं। 2000 साइकिल्स होते हैं इसके। आप 2000 बार भी चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो भी बैकअप उसका 80% मेंटेन रहेगा। मल्टी स्टेक होल्डर एग्रीटेक कॉन्क्लेव आयोजित किया था और जिसमें लगभग 150 पार्टिसिपेंट ने अपनी सहभागिता की। यहाँ पर 30 से अधिक स्टार्टअप्स आए थे जो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर काम कर रहे हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से छोटे किसानों, छोटे डेयरी किसानों के लिए उन्होंने सॉल्यूशंस बनाए हैं। तो बहुत सारे एपीओज़ किसान जिन्होंने अपनी इस टेक्नोलॉजी की यात्रा के बारे में चर्चा की और जहां पर उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनकी खेती, उनका आमदनी, उनके क्लाइमेट के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे एड्रेस कर पाए हैं। जो हमें अभी प्रयास करना है, एक तो है कि इनेबलमेंट के लिए हमारा लोकल इकोसिस्टम स्ट्रेंथन करना है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं स्टेट के बाहर से उनको लाकर उत्तर प्रदेश में इन्फ्यूज़ करना है, ताकि हमारे जो 4-4.5 करोड़ किसान हैं वो ना खेती छोड़ें, खेती से उनका लाभ हो सके। और जो आज के दिन में खेती में हम क्लाइमेटिक चैलेंजेस देख रहे हैं, कभी बाढ़ हो रहा है, कभी सूखा हो रहा है, वो सबको एड्रेस कर पाएँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। माइक्रोबियल इनोवेशंस के ऊपर काम कर रहा है। पिछले 10 साल से हम काम कर रहा है, क्योंकि माइक्रोब्स जो है आपका फर्टिलाइज़र का रिक्वायरमेंट कम करता है और पेस्टिसाइड का रिक्वायरमेंट कम करता है, लेकिन माइक्रोब्स में कुछ प्रॉब्लम था। हमने क्या किया, हमारा इनोवेशन क्या है, माइक्रोब से माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स निकाल के वो जो माइक्रोब का एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो पदार्थ को निकाल के हम फॉर्मुलेशन बना रहा है। एंड ये देश में पहले सच प्रोडक्ट है। एंड इसको 75% ऑफ फॉस्फोरस एंड 65% ऑफ पोटैश को रिक्वायरमेंट कम करते हैं। और पेस्टिसाइड्स का भी मीन्स डिफरेंट फॉर्मुलेशंस है। हमारा पूरा सॉइल प्रिपरेशन
फार्म यार्ड मैन्योर एनरिचमेंट से लेके सीड ट्रीटमेंट भी है और स्प्रेस एट डिफरेंट स्टेजेस, फर्टिलाइजेशन, फर्टिगेशन पूरा है टिल पोस्ट हार्वेस्ट तक। हम 50 के ऊपर क्रॉप्स में काम किया है, पॉलीहाउस में करते हैं, ओपन फील्ड्स में करते हैं, मेज़ में किया है, सोया में किया है एंड पूरा वेजिटेबल्स, आप जो भी टमाटर, पोटैटो, क्यूकम्बर्स वो सब के ऊपर काम किया है एंड एवरेजली पुटिंग एनी क्रॉप टुगेदर अपार्ट फ्रॉम पैडी, wheat एंड maize, vegetables में we can see 35,000 rupees at least per season extra revenue to the farmer. In case of paddy, it is 1.2 metric ton per hectare extra yield to the farmer. कम से कम 2 से 3 सीज़न हम फार्मर के साथ काम कर रहे हैं, मिनिमम 1 सीज़न फुली एंड सेकेंड सीज़न एटलीस्ट हेल्पिंग द फार्मर इन गाइडिंग, थर्ड सीज़न वी आर ट्राइंग टू हेल्प द फार्मर टू बी ऑन देयर ओन। सॉइल में कैसे माइक्रोब्स है, कैसे न्यूट्रिएंट्स है, कैसे पेस्ट है, वो सब स्टडी करके एवरी फार्मर टू फार्मर देयर इज़ ए डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉर द सेम क्रॉप। जिस कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे ये लगता है कि फार्मर का जो सबसे ज़्यादा टाइम और पैसा जा रहा है जो है ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर या ऑपरेशंस के ऊपर। तो हमारा मशीन का फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ पीठ पे कोई भी टंकी लादना नहीं है, आपको सिर्फ हैंडल पकड़ना है और पुश करना है, और जैसे आप पुश करोगे तो वो पंप रेसिप्रोकेट होगा और आप स्प्रे कर सकते हो। उसमें बैटरी ऑपरेटेड मॉडल भी है। एट ए टाइम आप 4 या 6 नोज़ल से स्प्रे कर सकते हो, मतलब आप एट ए टाइम बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हो। और 6 या 4 नोज़ल होने के कारण क्या है कि आप जो 4 लोगों का काम है वो एक ही मशीन करता है। तो हम डिफरेंट 4 सेक्टर्स में काम करते हैं, अलग अलग मतलब मैनुअल सीडर्स है, पावर वीडर ऑपरेटेड कुछ इम्प्लीमेंट्स हम लोगों ने डिज़ाइन और डेवलप किए हैं, ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स भी है और कुछ फूड प्रोसेसिंग है। हम लोगों ने कुछ मशीन्स ऐसे डेवलप किए कि जो वुमन फ्रेंडली हो और कम से कम लेबर लगे और लागत खर्चा उनका कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, उस रिगार्डिंग हम लोगों ने मशीन्स बनाना स्टार्ट किया। तो अगर स्पेसिफिक हम लोग मशीन की बात करते तो एक ही मशीन 3-4 अलग अलग डिफरेंट मतलब जो बीजों के लिए या सीड के लिए वो यूज़ हो सकती है। उसमें अलग अलग टाइप्स के जैसे मक्का बुआई है, चना है, मटर है, मूंगफली है, उसके लिए वो यूज़ हो सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये किया कि जहाँ 4-5 लेबर लग रहे हैं, जहाँ मजदूरी उनको कम से कम 1 बीघा बुआई करने में 3 से 4 हज़ार रुपये लगते थे, वो कॉस्ट हम लोगों ने कहीं तो भी 400 से 500 रुपये के बीच में उसको हमने लाया है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि उनमें ड्रजरी जो है, जो बैठ के उनको बुआई करना पड़ता था, लाइन से लाइन की दूरी अगर सही करना है उनको तो पहले वो साइकिल चलाते थे, रस्सी से मार्किंग लेते थे, वो लेबर इंसेंटिव हो जाता था। तो उसके लिए हमने ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया। हमारे सामने एक तो सबसे एक वैल्यूएबल वैल्यू चेन है जो बहुत सालों से चल रही है, वो मिल्क वैल्यू चेन है, जिसमें कि किसान दूध देता है चिलिंग सेंटर में और चिलिंग सेंटर से दूध जाता है प्रोसेसिंग फैसिलिटी में और प्रोसेसिंग फैसिलिटी से दूध जाता है घर में, घर से पैसा आता है प्रोसेसिंग फैसिलिटी से और उसी चेन में वापस फार्मर के पास पैसा जाता है। तो ये एक सस्टेनेबल वैल्यू चेन हो गई जिसमें दूध कस्टमर के पास जा रहा है, कस्टमर से पैसा फार्मर के पास आ रहा है। तो हमारा जो सबसे छोटा कोल्ड रूम है, हम इसे मल्टीपर्पज़ कोल्ड रूम बोलते हैं, जिसमें कि स्टोरेज, राइपनिंग और डिहाइड्रेशन एक ही चैम्बर में कर सकते हैं, जिसकी जो कुल कैपेसिटी है ये 20 टन है, यानी कि 1000 क्रेट है। इसमें फल और सब्जी 1 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक स्टोर कर सकते हैं, आम और केले पका सकते हैं और 500 किलो तक फल सब्जी को सुखाया जा सकता है सेम चेम्बर के अंदर। अगर फल और सब्जी बी क्वालिटी या सी क्वालिटी का भी है, अब मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो उसको सुखा के भी वो मार्केट तक उस चीज़ को पहुंचाया जा सकता है। फल अगर पेड़ से फल और सब्जी तोड़ा, अगर मंडी में लेके गए तो मंडी से वापस लेके नहीं आ सकते क्योंकि उनका भाड़ा डबल लगेगा। तो अगर मंडी में लेके जाना है तो मंडी में जाके बेच के ही आना है। और हम किसान के खेत पे बना सकते हैं 20 टन का कोल्ड रूम, जो इसकी लागत 15 लाख रुपए आती है और इसको लगाने के लिए केवल 550 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता होती है, जिसमें किसान को केवल एक पक्का फ्लोर देना होता है और केवल 70 से 80 किलो बायोमास दिन का लगता है। बायोमास आपका पराली हो गया, आपका लकड़ी हो गया, भूसी हो गया, इससे आप 70 से 80 किलो प्रतिदिन पे 1000 क्रेट फल और सब्जी स्टोर कर सकते हैं।
देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है इसका नाम हमने रखा है फसल अमृत। जैसा नाम है फसल के लिए अमृत। अब ये अमृत कैसे हो रहा है आप समझिए। आप क्या करते हैं, जो मिट्टी है आपकी जिसमें बीज उगेगा, पौधा बड़ा होगा, उस मिट्टी में हम पानी कैसे दे रहे हैं? हम पानी बहा देते हैं। जो भी पानी आपने दिया वो पानी अगर 10 इंच के नीचे चला गया है, पौधे की जड़ों की रीच के नीचे चला गया है, तो वो पानी पौधे के काम का नहीं है। अब वो पानी क्या, पानी तो वेस्ट हुआ। पानी के साथ में आपने यूरिया डाला, डीएपी डाला, सोइंग के समय में डाला, आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिया, आपने फंजीसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीज़ें डाल दी। उन सारी में भी वो सब लीच हो गए। अब वो लीच हो गए तो आधा खाद आधा पानी सब चीज़ें आधी बची जिसमें आपका पौधा उग रहा है। तो जब हमारा प्रोडक्ट आप मिट्टी में बुआई के समय डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, वो जो ज़्यादा पानी आ रहा है उसको ये अपने अंदर पकड़ के सोख के रख लेगा। वो पानी वापस कब मिलेगा, जब आपकी मिट्टी में नमी कम हो रही है। मतलब आज आपने पानी दिया, अगला पानी 20 दिन बाद लगना है। अब वो 20वें दिन हमारा प्रोडक्ट जो है वो पानी धीरे धीरे वापस रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो आपको पानी 20वें दिन नहीं करके 25वें दिन, 30वें दिन तक आप पानी लगा सकते हैं। दूसरा इसमें इनोवेशन ये है कि हम फलों के छिलके उपयोग में लेते हैं। फलों के छिलके को उपयोग लेने से ये हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूर्णतः जैविक है और ये पानी सोख के वापस छोड़ रहा है। तो ये 6 महीने तक आपकी फसल में काम करेगा। आप छोटी छोटी फसल ले रहे हैं तो आप 2 फसल ले लो, नहीं तो एक फसल तो आपका 6 महीने में हो ही जाएगा। कुछ गन्ने जैसी फसल को छोड़ दिया जाए तो आपको बेसल डोज में डीएपी के साथ मिला के डाल सकते हैं, या सबसे बढ़िया तरीका हम सजेस्ट करते हैं कि आप 5 किलो प्रोडक्ट लीजिए जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। उसमें आप 10 से 12 किलो सूखी मिट्टी डालिए, पूरे को अच्छे से मिला दीजिए और पूरे एकड़ में बिखेर दीजिए आखिरी जुताई के पहले। जैसे आखिरी जुताई होगी ये मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। ये होगी इसकी आसान सी प्रक्रिया जिससे आप इसको उपयोग करना है। आपका ऊसर ज़मीन था, ऊसर ज़मीन में आलू होता नहीं है, आप कितने फर्टिलाइज़र कुछ भी डाल दो, लेकिन हमारा प्रोडक्ट यूज़ करा, ऊसर ज़मीन को इसने फूला के रखा, तो उसमें भी आलू जो था अच्छा से फूलना शुरू हुआ। तो उसका जो इनकम था या यील्ड था वो 20 से 30% तक बढ़ गया।